हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हमारा जो 1000 यानी कि 1000 प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा था उसका आज पाँचवा भाग है। तो पाँचों भागों में हमने 30-30 प्रश्न करवाए हैं आपसे। तो सारे ही प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपके परीक्षा में आने के लायक हैं, और जो पेपर पिछले सालों में जो पेपर हुए हैं उन्हीं के आधार पर ये सीरीज़ हमने तैयार की है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसी से छांट के पूरे ग्रामर बेस पर ये सीरीज़ तैयार की गई है। तो वीडियो देखना शुरू कीजिए, और चलिए हम भी अपना शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है, च इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, यानी कि च जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है। ये जो सीरीज हमने चलाई है MP टेट, C टेट, UP टेट, इन सब में ही लाभदायक है। तो एक हमने पहले एक क्लास ली थी जिसमें था उच्चारण स्थान, उसमें ट्रिक के साथ समझाया हुआ है शॉर्ट तरीके से। एक ट्रिक की एक लाइन में ही बताई गई है कि कौन कौन से वर्ग किस किस में उच्चारण स्थान में कौन कौन सा स्थान में आते हैं। तो च वर्ण कौन सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है, दंत है, तालु, जिह्वा। तो इसका उच्चारण स्थान है तालु। सही उत्तर इसका ये है तालु। हलंतम इति सूत्रेण संज्ञा भवति आगम आदेश इत भाव, यानी कि हलंतम जो सूत्र है इसका संज्ञा क्या है? तो इसका होगा इत संज्ञा। परः सन्निकर्ष है, ये रिक्त स्थान है, इति रिक्त स्थान, इस पे कौन सा आएगा? संयोग है, संहिता, लोप है, इति, तो यहाँ पर आएगा संहिता। उच्चै इति का संज्ञा वर्तते, उच्चई का इसका संज्ञा स्थान क्या है? उच्चारणम उदात्त है, नदी घी, तो इसका है उदात्त है। अकुह विसर्जनीयानाम, ये हमने पढ़ा था उच्चारण स्थान में, इति एषाम उच्चारणम स्थानम अस्ति, यानी कि ये एक सूत्र है, और ये सूत्र में हमने ये पढ़ाया था, उसमें एक वीडियो डाली हुई है, उसमें आप ये वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका है स्पर्श है। वैकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, यानी कि वै का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठम, कंठोष्ठम, कंठ, तालु, नासिक, तो इसका है दंतोष्ठम, यानी कि दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ से वै बोला जाता है। सातवां प्रश्न है, आभ्यंत प्रयत्नानि सन्ति, यानी कि आभ्यंत जो प्रयत्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3, 6, 5, 2, 5 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो लास्ट के ही 2-3 क्वेश्चन हैं जो हमने हिंदी में बनाए हैं, लेकिन सारे ही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पेपर में आते हैं उसी तरीके से संस्कृत में ही बनाए गए हैं, तो आपको पढ़ने में और याद करने में इजी होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना, और इसको शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, आभ्यंत प्रयत्नानि कितने होते हैं? 5। 8 है, तुल्यास्य प्रयत्नम इति किम, तुल्यास्य प्रयत्न कितने क्या होता है? तो होता है प्लुतः सवर्णम वर्णम प्रत्यय, तो होता है सवर्णम। सुबंतस्य तिंगंतस्य च संज्ञा अस्ति, यानी कि सुबंत की तिंग संज्ञा क्या है? तो इसका होगा पद संज्ञा, हल संज्ञा, गुण संज्ञा, योग, तो इसका होगा पद संज्ञा। प्रश्न नंबर 10 है, पाणिनीय व्याकरणे स्वराः सन्ति, यानी कि पाणिनि की जो व्याकरण है उसमें स्वर क्या है? तो इसमें स्वर है दीर्घ प्लुतौ, अनुनासिक, उदात्ता अनुदात्त स्वरितः, उदात्त अनुदात्तौ, तो इसका उत्तर है सही उदात्ता अनुदात्त स्वरितः।
प्रश्न नंबर 11 है महाभाष्यकार कह अस्ति, यानी कि महाभाष्यकार कौन है। एक बड़े बड़े जो महाकाव्य हैं उनका और महाकाव्य के जो लेखक हैं उनका भी एक वीडियो, एक क्लास ली हुई है। एक वो वाला क्लास आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना, ताकि आपको याद करने में और आगे पढ़ने में हेल्प मिल सके, आपको लिए सहयोगपूर्ण हो सके। तो महाभाष्यकार कौन है? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, भट्टोजी दीक्षित। तो इसका सही उत्तर है पतंजलि। 12वां प्रश्न है ऊष्म वर्णानाम क्रमः कः, यानी कि ऊष्म जो वर्ण हैं उनका सही क्रम क्या होगा। तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं श श स है, श श स है, स स स है स स स। तो इसका सही उत्तर होगा ए वाला श श स है। 13वां प्रश्न है ऋटुर रसाणाम उपयुक्त स्थानम पूर्यत। ये एक सूत्र है, ये आधा दिया हुआ है, आधा इसको हमें कंप्लीट करना है। ये भी उच्चारण स्थान से ही, क्योंकि यहाँ पर ना पूरे ग्रामर में से ही जो आपका सिलेबस है उसी के टॉपिक के आधार पर यह सीरीज़ तैयार की गई है। तो आप लोग टॉपिक भी भले ही आप अपना देख लेना कि उसमें सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हैं और उसी के आधार पर तैयारी करना, क्योंकि आप उसी के आधार पर तैयारी करेंगे तो ही आपकी तैयारी सही दिशा में हो पाएगी। और हमें मान लो कि हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस में वो कोई टॉपिक भी नहीं है और हम उस पर काम किए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हमें अपना सिलेबस देख कर ही किसी चीज़ की तैयारी, किसी भी कॉम्पिटिशन के टेस्ट वेस्ट की कोई भी तैयारी करनी तभी करनी चाहिए। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका सही उत्तर होगा मूर्धा। तो प्रश्न नंबर 14 है ये मैं न व्यंजना नाम उच्चारण स्थानम कह वर्त। ये जो 5 वर्ग हैं हमारे, उनके अंतिम वर्ण है, 5वें अक्षर हैं ये। तो इनका जो ये व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान नासिक है, ये नाक से बोले जाते हैं। बाह्य प्रयत्नानि सन्ति, बाह्य प्रयत्न क्या है? तो कितने हैं? 5, एकादशम, 10, चत्वारि। तो इसके उत्तर होगा एकादशम। प्रश्न नंबर 16 है अष्ट अध्यायैः इति पाणिनीय ग्रंथे अध्याया सन्ति, जो कि पाणिनि का एक ग्रंथ है अष्ट अध्यायी, उसके अंदर कितने अध्याय हैं ये पूछा गया है इसमें। तो ये प्रश्न में भी पता चल रहा है अष्ट अध्यायी, यानी कि अष्ट यहाँ पर अध्याय हैं। तो प्रश्न नंबर 17 है यकारस्य उच्चारण स्थानम किम, यानी कि यकार का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठोष्ठ, ओष्ठ, मूर्धा। तो इसका जवाब तालु। संस्कृत भाषायाम स्वरः सन्ति, संस्कृत भाषा में कौन से स्वर हैं? तो अ ए ह्रस्व स्वर हैं, ए ई उ री। कात्यायनस्य कहा सन्ति, इसका उत्तर होगा सूत्राणि, वार्तिकानि, मंत्राणि, परिभाषा सूत्राणि। तो इसका होगा वार्तिकानि। प्रतिपदिकार्थ मात्रम में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है? प्रतिपदिकार्थम। ये जो कारक हैं उसमें भी प्रातिपदिकार्थम लिंग परमाणु वचन से, इसी के आधार पर ये सूत्र है, इसी के आधार पर ये 10 क्वेश्चन प्रथम विभक्ति के बनाए हैं। तो ये इसमें से कभी कोई सा कभी कौन सा वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमने ये पूरा ही प्रथमा विभक्ति के ऊपर ही 10 क्वेश्चन है, वो आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लेना। प्रातिपदिकार्थ मात्रम में प्रयुक्त विभक्ति है, तो इसका क्या होगा? द्वितीय, प्रथमा, तृतीय, चतुर्थी। ये क्या होगा? प्रथमा। कृष्ण है में प्रथमा विभक्ति का कारण है कृष्ण है, ये भी प्रातिपदिकार्थ, क्योंकि ये जो है प्रातिपदिकार्थ मतलब कि किसी संख्या विशेष। तो कृष्ण है क्या है? संज्ञा है, तो ये होगा प्रातिपदिक। तो अगला देखते हैं परिमाण मात्र में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति है द्वितीय, तृतीय, पंचमी, प्रथमा। परिमाण मात्रे लिंग परिमाण मात्रे, तो इसका भी होगा प्रथमा। तटी में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है? तटी में प्रथमा विभक्ति का कारण है लिंग मात्र, परिमाण मात्र, वचन मात्र, प्रातिपदिकार्थ मात्र। तो इसका उत्तर होगा लिंग मात्र, क्योंकि तटी जो एक शब्द है जो स्त्रीलिंग में भी चलता है, इसके रूप पुल्लिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका रूप तीनों लिंगों में चलता है, तो ये है लिंग मात्र। अलिंग उच्च ही आदि में प्रथमा विभक्ति का कारण है कारक, प्रातिपदिकार्थ, अव्यय, लिंग। तो इसका अर्थ होगा
इसका उत्तर होगा प्रातिपदिकार्थम। प्रश्न नंबर 25 है, संबोधने च सूत्र में विभक्ति होती है। संबोधने च ये एक सूत्र है जो प्रथमा विभक्ति में होता है, जैसे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने संबोधने च, यानी कि इन सब के च का मतलब होता है संस्कृत में और संबोधन, यानी कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जब हम किसी को बुलाते हैं हे भो अरे, हमने रूप भी पढ़े हैं, उनमें जो संबोधन वाले अष्टमी सप्तमी के बाद जो संबोधन आता है उसमें जो रूप चलते हैं तो वो हे भो अरे लगा करके प्रथमा विभक्ति का ही लिख दिया जाता है नीचे। तो उसी प्रकार से संबोधने चाहिए, यानी कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कारके यह कैसा सूत्र है? विधि, परिभाषा, नियम, अधिकार। तो इसका उत्तर होगा अधिकार। कर्ता का इष्टतम कारक क्या है? कर्म, करण, संबंध, संप्रदान। तो इसका उत्तर होगा कर्म। कर्ता का इष्टतम कारक कर्म है। प्रश्न नंबर 28 है, हरिम भजती में हरि क्या है? हरिम भजती, ये जैसे वह हरि को भजता है, तो अब इसमें क्या वह क्या हो गया? कर्ता हो गया। हरि क्या हो गया? कर्म हो गया। और भजती है ये क्रिया हो गई, यानी कि भज रहा है। तो यहाँ पर हरिम भजती यानी कि हरि को भजना, तो यहाँ पर हरिम क्या हो गया? कर्म हो गया, समझे? तो यहाँ पर हरिम कर्म हुआ, तो उत्तर होगा कर्म। मासेषु अश्वम बध्नाति, यहाँ मास कर्म नहीं है क्योंकि यह किसी का इष्ट नहीं, यह निर्जीव है, यह कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है, यह बहुवचन में है। तो इसका सही उत्तर होगा यह कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में कौन सी? उक्त और अनुक्त दो होते हैं, तो प्रथमा, तृतीया, षष्ठी, द्वितीया, तो इसमें होगी द्वितीय विभक्ति। ठीक है। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। और जो हमारा जो एग्ज़ाम देने का जो हमारा सपना है वो आप सभी का साकार हो और आप लोगों को अपनी मंजिल मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।